ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन भी जारी है, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान शाहिद तज्जियाकार, इसके अलावा जमील अहमद साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल करूंगी उस्मान शाहिद साहब से। उस्मान साहब, क्या समझते हैं, इसराइल ने ईरान के खिलाफ बदतरीन जारहियत की, फिर ईरान ने जवाब दिया और मिसाइल्स की बारिश कर दी और तल अबीब जो है उसमें कई इमारतें तबाह हो गई, नुकसान भी हुआ डेफिनेटली। क्या आप समझते हैं कि अब जो आगे होगा, जो इसराइल जवाब देगा, उसके बाद कशीदगी कम होगी या इसराइल ज़्यादा रिएक्ट करेगा? इस वक्त की सिचुएशन को अगर हम अपना देखें तो मेरा ख्याल है कि कशीदगी जो है बढ़ने का ख़तरा अभी तक अपनी जगह पे मुकम्मल मौजूद है। जिस नौयत का हमला किया था इसराइल ने, मेरे ख्याल में गल्फ़ वॉर जो 1988 में कंक्लूड हुई, उसके बाद कभी इस लेवल, इस स्केल और इस स्कोप के साथ डेंट नहीं डाला गया ईरान को। और ईरान की तरफ से जो हम रिटेलिएशन देख रहे हैं उस हवाले से एक कंट्रोल्ड नैरेटिव है इसराइल के एंड के ऊपर है। अभी मैं प्रेस देख रहा था इंटरनेशनल, तो इसराइली जो मिलिट्री है वो उन साइट्स को विज़िट नहीं करने दे रही और इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आने दे रही कि इरानियंस जो मिसाइल्स हैं उन्होंने कहाँ स्ट्राइक किया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट अपना मीडिया क्लेम कर रहा है कि वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थ्रेट दी, रिपोर्ट के मुताबिक कोई ऐसी एंटिटी जो है, कोई ऐसा उनके आप कह लें कि टॉप टियर जो है उसको उस तरह से एलिमिनेट करने में इरानियन कामयाब नहीं हो सके है। इसमें कोई शक नहीं, इसराइल के पास एयर पावर है, अमेरिका जो है रात को उनके साथ मिल के इंटरसेप्ट करता रहा और जिस तरीके से फिर भी मुझे लगता है कि अपने गिवन सर्कमस्टांसिस में ईरान रिटेलिएट कर रहा है, वो मेरे ख्याल में इसराइल के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। क्योंकि आयरन डोम के होते हुए, अमेरिका के साथ होने के बावजूद हम देखते हैं कि रात को तेल अवीव को जिस तरीके से हिट किया गया और लाखों लोग वहाँ के ऊपर इस वक्त बंकर्स के अंदर मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में एक शिद्दत की बात तो एक साइड के ऊपर होगी, ये कितनी देर प्रोलॉन्ग करेगा ये बहुत मैटर करता है। और क्या अमेरिका इसके अंदर जो है उस तरह से शामिल होगा जिस तरीके से हमने माजी में देखा। क्योंकि नेतन्याहू और अमेरिका को लेके इस वक्त की जो सिचुएशन है, नो डाउट उसके अंदर मिक्स सिग्नल हमें नज़र आते हैं अमेरिका की तरफ से। एक तरफ वो शाम के साथ डिप्लोमेटिक साइन कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, यमन के हौसियों के साथ कर रहे हैं, इसराइल पे टैरिफ लगा रहे हैं और साथ ही ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन कल हमने देखा कि उनका बयान था ये यूनिलैटरल अटैक है और रात को वो कह रहे थे इट्स फैंटास्टिक, ये एक्सीलेंट अटैक है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है नो डाउट उसकी मदद के बावजूद इस लेवल का अटैक करना जो है उनके लिए मुश्किल बहुत है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हाफ माइल नीचे हैं ये जो हमने देखा उनके जो बना हुआ है, जिस तरीके का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और जो कंक्रीट वहाँ पे लगाया गया। और मैं रिपोर्ट एक पढ़ रहा था अमेरिका की, वो कहते हैं कि जब तक अमेरिकन बम्बार्ड तैयारे B-2 वो हैवी बंकर बस्टर हैं जो कि 30 पाउंड के अपना कैरी करते हैं बम, जब तक वो हिट नहीं करेंगे तब तक उसको उस लेवल के ऊपर जाके डैमेज नहीं किया जा सकता कि आप क्लेम कर सकें हमने मुकम्मल तौर पे उसे डिसमेंटल कर दिया है। तो आई डोंट थिंक सो, अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं और वो नहीं चाहते